की ओर है, लेकिन आए हुए अतिथियों को पहले सम्मान देना चाहिए। हमारे आश्रम के जो प्रधान जी हैं, जिनकी संचालक में ये आश्रम चलता है, अनिल शर्मा जी, जो कि होडल से पधारे हुए हैं। आप आइए, पलवल से पधारे हुए हैं हमारे अनिल शर्मा जी। आप आइए और महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए और दो बातें अपने हृदय से आप हमारी संस्था के लिए और अपनी संस्था के लिए अवश्य रखेंगे। श्री राधे। बटके कहाँ हैं? बटके। और हमारी सरोज जी, आप भी आइए और महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बहुत ही होटल पलवल की कमेटी है, जो कि पलवल की सभी श्रद्धालुओं ने अपना सहयोग से और अपने परिश्रम से ये आश्रम का निर्माण बहुत अच्छा कर रखा है, जिसमें कि हमारे और आप जैसे श्रद्धालु आकर के इसमें आनंद लेते हैं। और देखो बहुत सेवा हैं, उनका तो सब लगता है। हाँ जी। और हमारे अनिल शर्मा जी से दो शब्द के लिए हम निवेदन करते हैं, जो कि अपनी संस्था के लिए और हमारी चल रही राधे श्याम सेवा संस्था के लिए भी कुछ ना कुछ आवश्यक है। श्री राधे। लीजिए। धन्यवाद शास्त्री जी। यहाँ सभी आए हुए आगुंतक भक्तजन, श्री किशोरी भक्तमाल आश्रम में सबका स्वागत है। श्री कथा व्यास श्री राजेश मोहन जी, इनका भी विशेष रूप से बहुत बहुत हम आभारी हैं कि इन्होंने इस स्थान को कथा के रूप में चुना। असलियत में बात यह है, वैसे तो आपको व्यास जी ने बता दिया होगा कि ये जो वृंदावन धाम है, ये कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ये साक्षात प्रभु जी की जन्मभूमि है। ये यहाँ पे साक्षात जिस प्रभु ने ये कहा है कि मैं ही भगवान हूँ और मुझे ही आप पूजो, मैं ही आपको तारनहार हूँ, तो ऐसे महात्मा और ऐसे मतलब जो है कर्मकांडी हर तरीके के, जिन्होंने महाभारत की रचना भी मतलब हुई, तो उसमें उनका मतलब जो भी कुछ किया उन्होंने किया, बाकी तो सब लोग एक मात्र थे उनका जो है, लेकिन जो सब कुछ हुआ उन्हीं के उससे हुआ, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने शपथ ले रखी थी। इसी संदर्भ में श्री लक्ष्मण शास्त्री गौरव वरसवासी, इनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने कोटा से श्री राधे श्याम संस्था के जजमानों को यहाँ पर बुलाकर, श्री ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने इस आश्रम को इस लिए चुना कि भाई यहाँ पे एक कथा हो। तो मैं आपसे, आप लोगों सभी से आग्रह करूँगा कि आप बार बार कभी आएँ, आप ऐसे कथा के आयोजन करते रहें। ये हमने संस्था ये बनी हुई है हमारी, तो हमने इसी मतलब से बनाई है। ये हमें कोई लालच नहीं है यहाँ पे किसी तरीके का, हम केवल ये चाहते हैं कि यहाँ पे कथा कीर्तन कोई भी चलता रहे, जिससे कि मतलब हमारे धर्म का विस्तार हो। तो हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हैं, और आगे भी हमारे दरवाजे इस आश्रम के लिए आप सब लोगों के लिए खुले हैं। शास्त्री जी और दोनों शास्त्री जियों का, अपने लक्ष्मण शास्त्री जी और राधे श्याम व्यास जी का, इनका राजेश मोहन जी का, मैंने कथा इनके यूट्यूब पे सुन रहा हूँ, मैं रोज डेली सुन रहा हूँ, तो बड़ा आनंद आ रहा है मुझे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों यहाँ पधारे। मेरे साथ हमारे सहयोगी श्री बाबूराम सिरोही जी भी हैं, वो दो शब्द आपको वो भी कहेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।
हमारे पूजनीय व्यास जी और जितने भी हमारे संगठन के आयोजक हैं, मैं भक्तमाल आश्रम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने वृंदावन धाम में, इस धाम के बराबर कहते हैं जितने तीर्थ हैं सबसे बड़ा तीर्थ वृंदावन धाम है। और इसमें अभी मैं महाराज जी की कथा मैं भी श्रवण कर रहा था, बहुत सुंदर इनका अच्छा वो है। और जैसे हमारे भाई अनिल शर्मा जी ने बताया कि आश्रम ये हमारे गुरु जी की ऐसी प्रेरणा है, हमारे पलवल की तरफ से भक्तमाल आश्रम, सुदामा कुटी, गोरेदाव जी, ये हमारे शुरू से ही हमारे भक्ति में हुए हैं और इसी के माध्यम से ये आश्रम है। और अब मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसे आयोजन हमेशा व्यास जी से या जहाँ भी जैसे आपको अपना वक्त मिले ऐसे कराते रहें। क्यों कि इसमें आप ही नहीं, ये जहाँ तक महाराज जी, अभी मैं कथा सुन रहा था, गाड़ी में बैठे आ रहे थे, तो ये आवाज़ जहाँ तक जाती है ना वो सभी धन्य हो जाते हैं। और ये कथा नहीं है, ये कथा नहीं है, एक्चुअल में मोक्ष रूपी एक तरणीय धारा है जिसमें सब बहकर आप सब तरते हैं। और मैं आपका बहुत पुनः पलवल से आया हूँ, हम भी आपके इसमें, क्यों मैं भी रसिक हूँ, थोड़ा सा भजन बड़े, मैं भजन ही गाता रहता हूँ ज़्यादातर। और ये भाई हमें जब आयोजन होते हैं, महाराज जी की वर्षी होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, तब महाराज जी हम यहाँ सुंदर अपने पलवल से संकीर्तन करते रहते हैं। और हमारे पंचोटी आश्रम है, महाराज जी कामदास जी हैं, उनका बहुत ही सहयोग, कल वहाँ भी थे, हम सुंदरकांड में थे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है और आपने इस आयोजन को आगे बढ़ाते रहें और वृंदावन नहीं, हम जितने भक्तजन सबको आप धन्य बनाते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा हमारी जो आश्रम की कमेटी है, बहुत ही अच्छा इनका भाव है और इसी भाव की वजह से मैं इनसे जुड़ा। मेरे और भी प्रोग्राम हुए, लेकिन ये मैं ज़्यादा तरह से आपके उधर में होटल टाइप में व्यवस्था रहती है, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगा यहाँ पर कि यहाँ मंदिर भी है और अच्छा प्रांगण नीचे भी है और ऊपर भी है। मैंने अपने जजमान जी आशुतोष जी और उनके पिताजी जी को भी दिखाया था पहली बार कि ये स्थान चुन लीजिए आप, कैसा लगा, तो इन्होंने एक ही बार में सेलेक्ट कर दिया था कि बहुत अच्छा स्थान है। इन्होंने जो स्थान बनाया वो हकीकत में भागवत के लिए ही स्थान है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। एक हमारी अतिथि आए थे और आज हमारे एक और अतिथि पधारे हैं, जो हमारे बड़े भाई सौरभ शर्मा जी, जो कि आपकी अभी पंजाब से चल करके आए थे बांके बिहारी दर्शन करने के लिए, तो मैंने उनको बुला लिया, तो उनको भी महाराज जी द्वारा अभी सम्मानित किया जाएगा। सौरभ शर्मा जी भी आप ऊपर पधारें और महाराज जी से आशीर्वाद लें। और उनके साथ हमारे भाभी जी भी, पूजा शर्मा जी, आप भी पधारें, महाराज जी से आशीर्वाद लें। ऐसा सौभाग्य बांके बिहारी से और महाराज जी से आशीर्वाद लेने का हर बार नहीं मिलता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिला है। तो गुरु गोविंद के दोनों के ही आज आपको पाँव लगने का सौभाग्य मिला है। तो बांके बिहारी हमारे परिवार पे और हमारे जजमान जी के परिवार पर और जितने भी श्रद्धालु भक्तजन इसमें बैठे हैं, सभी के परिवार पर बांके बिहारी कृपा करके रहे, क्योंकि इस बढ़ती हुई दुनिया में कोई किसी का एक मिनट का पता नहीं है। अभी आंखें जब तक खुली हैं तब तक तो दुनिया हमारी, आंखें बंद होने के बाद कोई किसी का नहीं है। ये सब हमको दिखता है, ये हमारा है, वो हमारा है, सब जब तक है, जब तक आंखें खुली हैं। आंखें बंद होने के बाद हम पीछे मुड़कर नहीं देखते क्या हमारा है क्या आपका है। तो ऐसे ही बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अभी हमारे भाई जो है कि पंजाब में आपके बैंक में जॉब करते हैं, आरडीए में पंजाब में, तो ये आए हुए थे, तो मैंने इनको बुला लिया। मैंने आप भी आइए और आशीर्वाद लीजिए महाराज जी से। तो आइए, हमारी संस्था में अब जितने भी कलाकार और हमारे आचार्यगण और जितने भी सदस्यों ने हमारी संस्था में इस प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया, हम अपने जजमान जी से उन सभी का वस्त्र दे करके सम्मान कराना चाहेंगे। आइए जजमान जी, श्री राधे। सबसे प्रथम आप हमारे जो आश्रम के महंत जी हैं महाराज जी को सम्मानित करेंगे। महाराज जी आइए।
दो लोग आ जाएं, दो। हाँ, सर्वप्रथम हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी और आशुतोष भैया दोनों का बहुत ही अच्छा स्वभाव, माला अर्पण करके वस्त्र दे करके जो आश्रम के महंत जी हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। और इसी के बाद हमारे जो पोथियों पर और हमारे ऋषभ भैया बहुत ही अच्छा स्वभाव, जिन्होंने यहाँ की आचार्य संभाली, पूरा पूजन पाठ सब कुछ किया, हमारे ऋषभ आचार्य जी, हम चाहेंगे कि आप भी आएं और आपका भी सम्मान किया जाए। श्री राधे। और माला, यह हमारे ऋषभ भैया हैं और बहुत ही अच्छा निपुण रूप से बहुत अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ की पूजा को विधि विधान से संपन्न किया। अभी तो हवन भी होगा, तो हमारे यजमान जी वस्त्र दे करके माला पहना करके और इनका भी सम्मान कर रहे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा। आप लोग जब सम्मान किया करें तो ताली बजाया करें, कुछ खर्च तो हो नहीं रहा है, ताली बजाने में क्या लगता है, सभी सम्मान किया करें। और इसके बाद ही आप सभी जानते हैं हमारे राहुल भैया जो कि हमारा बहुत शुरू से ही सहयोग किया और अच्छे आचार्य भी हैं, विद्वान भी हैं। हाँ जी, अच्छे विद्वान भी हैं और उन्होंने जितना सहयोग किया मैं उसके लिए कोई तारीफ नहीं कर सकता, अपने मित्र हैं तो उनका भी आप सम्मान करें। बोले राधे रानी की जय। सभी है ना पोथी वाले पंडित जी राहुल यहाँ हैं? एक नहीं है तो एक का और दे दो इन्हीं को, एक अभी पंडित जी चले गए, उनका और दे दीजिए इन्हीं को, राहुल जी को। सिरा दें। अब हमारे दो ब्राह्मण हो रहे हैं, आप भी आइए मंच पर। हमारे शशिकांत जी का आप स्वागत करिए और प्रियांशु जी भी, आप भी आइए। सभी ने 8 दिन तक बहुत ही अच्छा मूल पाठ किया और समय से अपनी पूजा विधि विधान से की, तो सभी का समारोह चल रहा है। बोले राधे रानी की जय। अब आइए हमारे प्रियांशु भैया जी, आप भी आइए। प्रियांशु जी भी आप भी आइए। दे दिए मैं सब करवा दूंगा, टेंशन मत लो, सबको है जाओ, सबको है जाओ। ये हमारे प्रियांशु जी हैं जो कि इन्होंने भी विधि विधान से नित्य प्रतिदिन जब हम लोग सोकर जगते थे उससे पहले ये लोग आकर के यहाँ मूल पाठ पर बैठ जाया करते थे। देखिए कर्म है और अपने कर्म कांड से कभी ब्राह्मण को वंचित नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सुबह ही ये हम लोग जगते थे, उस समय से पहले ये लोग हमें यहाँ पर मूल पाठ पर बैठे हुए पाते थे। इन्होंने बहुत ही परिश्रम किया और ठाकुर जी ऐसे ही इन्हें लगा करके। और अब हमारे भैया माधव जी, क्या बात है, माधव भाई केशव भाई, बहुत ही सुंदर नाम है और महाराज जी के छोटे सपुत्र हैं। महाराज जी के तो सभी पुत्रों के 2 पुत्र हैं, दोनों के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। भाई जब खुद ज्ञान देते हैं सबको तो बच्चों के नाम कैसे होंगे। माधव भैया का भी स्वागत, हमारे छोटे भाई हैं और महाराज जी तो हम दोनों को अपने बेटे की तरह ही मानते हैं। माधव जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमेशा सहयोग में रहे और समय से महाराज जी को साथ में लाना ले जाना, सारी व्यवस्था भी देखी और मूल पाठ माला का जाप भी किया। बोलिए माधव भैया की जय, श्री राधे रानी की जय। अब आइए इसके बाद हमारे सभी संगीतज्ञ, बहुत ही अच्छा हमारे संगीत कलाकारों ने 8 दिन अपने हृदय से धैर्य से इतना सुंदर प्रस्तुति दी। मैं भी संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, महाराज जी के साथ हमेशा चलता रहता हूँ, तो बहुत ही सुंदर हमारे सीलू जी ने, जो हमारे आशुतोष भैया की जो इच्छा थी कि मैं बिंदु जी के ही पद सुनूंगा और मधुराष्टकम और ये सारी चीज़ें हैं मुझे सुननी है, मुझे ऐसा सिंगर चाहिए जो ये चीज़ें गाए, ना कि कोई फिल्मी ट्यून बजाने वाले या कुछ भी।
तो मैं सीलू भैया से जुड़ा हुआ था, महाराज जी के साथ भी बहुत दिन सीलू भैया चले, अब तो बहुत दिन हो गए। तो सीलू जी भैया बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, उन्होंने आपकी इच्छा अनुसार जो आपने चाहा वो उन्होंने गाया है। तो इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारी राधे श्याम संस्था द्वारा और हमारे जजमान जी के द्वारा। आप इनका भी स्वागत किया जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हरिदास डालो सफेद वाला, खोल करके डालो, खोल करके डालो गले में। अरे कहाँ है? खोल करके गले में डालो। श्री हरदास। सभी का सम्मान हो, सभी का सत्कार हो। देखिए इस संसार में जो भी है सभी समान हैं। जो आया था, जब आया था तब कुछ नहीं था, जब जाएगा तब भी कुछ नहीं है। सम्मान अपमान जो भी रह जाता है उस संसार में रह जाता है, तो सभी का सम्मान जरूरी है। बोली सीलू भैया की जय। क्या बात है सीलू जी, आनंद डांट दिया आपने, वाह। आइए हमारे भैया कपिल जी, वाह, बहुत अच्छा तबला बजा रहे हैं, मेरी इच्छा अनुसार बजा रहे हैं, क्योंकि मैं भी तबला से ही मतलब बहुत तरह से संगत तबले पे भी की है भागवत में। तो कपिल भैया बहुत सुंदर आज प्रस्तुति दी। कपिल भैया आए और उनको भी सम्मानित किया जाए। वाह भैया, बहुत सुंदर तबला बजाया आपने, हमारी इच्छा अनुसार बजाया। क्लासिक में तो आपने बढ़िया बढ़िया पैंच दिखाए, ऐसे ही आप लगे रहे भैया, ठाकुर जी सब पर कृपा करे। क्या बात है, दुबे जी हमारे भैया कपिल दुबे जी, बहुत सुंदर। सभी इनकी तारीफ करते हैं, सीलू भैया भी कर रहे थे, महाराज जी भी कर रहे थे, और वैसा ही मैंने पाया कि भैया बहुत अच्छी प्रस्तुति दी भैया ने। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और हमारे भैया संतराम, क्या बात है, आपके राजस्थान से हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो कि इन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। गाते भी अच्छा हैं और बजाते भी अच्छा हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। ये तो भगवान श्री कृष्ण की काली कमली से ही बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो इनकी इच्छा के अनुसार काली कमली लाई गई है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब इनके बाद हमारे भैया मोंटी जी, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम लाइव दिया है। आप देखेंगे कि एक एक बात हमारी YouTube चैनल से समझ में आ रही है और सभी सुन रहे हैं, वो हमारे पास फोन करके भी बता रहे हैं कि वाह, जो भी लाइव कर रहे हैं बहुत सुंदर कर रहे हैं। हमारे कौन है, बोल रहे हमारे मोंटी भैया ने बहुत सुंदर लाइव किया, जो कि इनके द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम लाइव किए जाते हैं, और इनकी भक्ति महाकाल मीडिया भी है, बहुत ही सुंदर लाइव किया, और ठाकुर जी इन्हें ऐसे ही तरक्की देता रहे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और इसके बाद हमारे दिनेश साउंड, जो ये आवाज जा रही है आपकी यंत्र ध्वनि द्वारा, अगर ये ना हो तो सभी के गले बैठ जाएं, पर इतनी भीड़ को कौन समझाए, समझ रहे हैं। तो इसके द्वारा जो इतनी सुंदर आपके पास आवाज गई, और इतना इन्होंने कंट्रोल करके मिक्सर को चलाया, इतना कंट्रोल से सबकी आवाजें साधी, और किसी को कोई दिक्कत ना आई, ना कलाकारों को आई, ना कहने वाले को आई, ना सुनने वाले को। हमारे भैया दिनेश साउंड, जो कि हरनौल से है, हर साल हमारा प्रोग्राम ये कराते हैं भैया अपने यहाँ पर, जो कि दीदी का भी प्रोग्राम होता है, हमारा भी होता है, जो कि संस्कार पर लाइव चलता है। वही भैया बहुत सुंदर हैं, इनका भी सम्मान किया जाए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। क्या बात है। अब जो हमारे आश्रम से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, हाँ, हमारे महेंद्र जी आप भी पधारें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। वाह भैया, बहुत सुंदर आवाज आपकी, अभी तक किसी का गला थोड़ा सा भी नहीं किरकिराया। ये आवाज की महत्वता है। कलाकार तो एक से एक है। मैंने देखा इलाहाबाद में अनूप जलोटा जी आए और साउंड 2 पैसे का नहीं, जब गाने बैठे तो अनूप जलोटा जी बैठे हैं कि नहीं ये पता ही नहीं चला। उन्होंने 2 घंटे कार्यक्रम दिया, 1 मिनट का भी पता नहीं चला।
ये हमारे महेंद्र जी, वाह। आप जो सुबह सुबह इनके द्वारा आरती और हरे कृष्णा हरे रामा का कीर्तन, जब हम लोग जगते थे तो ये नहा धो करके पूजा पाठ में लगे रहते थे। बहुत ही सुंदर इनका भाव है, बहुत ही सुंदर है। इनको भी सम्मानित किया जा रहा है, वाह भैया। भक्ति भाव से ब्रज में आप लगे हैं ठाकुर जी अवश्य। जब अच्छे अच्छे ऊपर ठाकुर जी ने कृपा कर दी। कन्हैया हमारा चोरी कर कर गोपियों को लूटता था, यहाँ पर लोग लुटते लेकिन खुशी से लुटते हैं और लुट कर फिर आते हैं कि चलो फिर लुटने चलते हैं। ये बांके बिहारी हमारे ऐसे ही हैं। तो ये भी अपना तन मन धन सब लुटा करके यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। बांके बिहारी ऐसे ही सम्मान दे। हमारे भैया दीपक जी आप भी ऊपर पढ़ा दें, और आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। किसी भी कार्य की कह दो मनाही नहीं रही इनकी, बहुत ही सुंदर इन्होंने सहयोग किया। ठाकुर जी इन्हें ऐसे ही आगे बढ़ाए और कृपा करे ठाकुर जी। वृंदावन में तो कल्प वृक्ष भागवत को कहा गया है। सभी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके श्रोता सुनते हैं और सभी ब्राह्मण कल्प वृक्ष का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही ये वृंदावन धाम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए ठाकुर जी अवश्य इन पर अपनी कृपा बरसाएंगे। आहा ऋषि आइए, ऋषिकेश जी आइए। ऋषि जी वाह, बहुत बढ़िया। ऋषि भैया भी बहुत हलचल में रहे। जब किसी काम की कह दो झट से नीचे, झट से जहाँ पर कह दो वहाँ पर पधारे। बहुत ही गोवर्धन की परिक्रमा भी ऋषि भैया ने बहुत अच्छी तरह से लगाई, वाह। इनका भी सम्मान किया जाए। वाह, बोले बांके बिहारी लाल की जय। कहाँ आगे सब? अरे से पीछे आइए। जिनका कि आपने 8 दिन तक हाथों का स्वाद चखा, जिनके नमक मिर्च डालने से आपको स्वाद आया, आनंद आया। देखिए भोजन क्या है कि आप भोजन आप सुबह कर लो तो शाम को जाएगा, वेस्ट होगा, शाम को कर लो सुबह वेस्ट होगा, लेकिन एक जीव का आनंद रह जाता है। जो जीव का आनंद था हमको दिलाया, वो हमारे हलवाई भैयों ने दिलाया। और जिसने जैसा कहा, ऐसा नहीं बहुत जगह हमारे हलवाई लगते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते हैं कि आप बस खाने के समय पर ही इंटरफेयर करें, उससे पहले हमसे कुछ ना कहें। लेकिन हमारे हलवाई भैया ऐसे हैं, सभी बच्चे जितने भी संस्था से जुड़े उन्होंने सबकी मानी और जिसने जैसा कहा वैसा भी किया, किसी का मन नहीं दुखाया अभी तक। और ठाकुर जी इन्हें ऐसा ही बना के रखे। देखो कम ज्यादा हो जाएगा वो चल जाएगा, लेकिन ये बाड़ी ऐसी है, सबसे झगड़ा करा देती है, सबसे प्रेम ये बाधा ही करवाती है, ये बाड़ी ही करवाती है। तो हमारे भैया ने, हलवाइयों ने बहुत ही संयम नियम का पालन करते हुए आपको भोजन किया कराया। आहा, हमारे अमित भैया बहुत ही सुंदर, जो कि इन्होंने बहुत ही सुंदर भोजन बना करके दिया और आपकी पैकिंग में लगे थे। हमने कि भैया पधारो भाई नीचे, आपका भी स्वागत है। तो इनको भी श्री हरदास जी का पटका डाल करके कुंज बिहारी, बोले बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे ही आप हमारी संस्था से जुड़े रहें और हम चाहते हैं अधिक से अधिक कि भक्त लोग कराएं प्रोग्राम और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। ये कल्प वृक्ष है, भागवतें होती हैं तो इनसे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए ये पेट नहीं है तो किसी से भेंट नहीं है, सभी काम होते हैं। भगवान नारायण को लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी तो उनकी स्वतः पत्नी है। भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको जरूरत है जो उनकी सेवा में लगे हैं। लक्ष्मी के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो हम तो चाहते हैं कि सभी ये आगे हमारे भैया कृष्णा जी, क्या बात है, बहुत सुंदर कलाकार भी हैं ये। रासलीला रामलीला में बहुत सुंदर, कोई भी अभिनय दे दो, किसी का अभिनय दे दो, सभी अभिनय करते हैं। और भोजन में भी आप किसी का अभिनय दे दो, चाहे जलेबी हो, पकौड़ी हो, मंगौड़ी हो, कचौड़ी हो, हलवा हरामी हो, सबका ये बहुत बढ़िया, कुरकुरे मुरमुरे सबका बहुत बढ़िया अभिनय करते हैं। तो बहुत बढ़िया हमारे। और ये आगे पहले आए कृष्णा जी, अब आए हमारे कान्हा जी, क्या बात है। हमारे वृंदावन में बहुत सुंदर ऐसे ऐसे नाम मिलते हैं। गांवों में ज्यादातर कान्हा, कृष्णा, माधव, केशव, राम, कन्हैया, कितने नाम हैं, लेकिन फिर भी चिंटू, मिड्डू, डब्बू, टप्पू, ये कोई नाम थोड़ी है, ऐसे नाम मिलने चाहिए। हमारे भैया कान्हा जी आए, इनका भी हरिदास जी का पटकादार करके स्वागत किया जाए। और अब आइए
देखिए कहते हैं ना कि ये गंदगी वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। गंदगी तो हम लोग फैलाते हैं, सफाई करने वाला तो हमेशा सफाई करता है। और सफाई करने वाले से बड़ा कोई महान इंसान इस दुनिया में नहीं है मेरी निगाह में। लोग कुछ भी कहें, देखिए सब ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन इंदौर जो सिटी है अभी हमारे भारत में नंबर 1 है सफाई में। क्यों है कि वहां पर मैंने देखा है, मैं कई प्रोग्राम किया हूं बसंत कॉलोनी में और कई में किया हूं, तो वहां पर दुकानदार भी एक श्री राधा, तो वहां पर इंदौर में क्या है कि सभी दुकान वाले हैं ना वो खुद सफाई का ध्यान रखते हैं। और मैंने बहुत जगह देखा है कि दुकान वाले डस्टबिन भी नहीं रखेंगे, डाल दो आपको सड़क पे डाल दो, यहाँ क्यों डालते हो, यहाँ डालोगे तो लोग बोलेंगे कि हमारी दुकान से खाया है, सफाई करवा, गंदगी करवा रहा है, उधर डालो क्योंकि उधर गंदगी होगी कोई। लेकिन वो गंदगी हमारे लिए हो रही है और किसी के लिए, क्योंकि कल हमें इसी जगह पर दुकान लगानी है। तो सफाई करने वाले हमेशा महान रहते हैं और महान रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर जी ने यज्ञ कराया तो भगवान ने क्या सेवा ली थी, पत्तल डालने की सेवा ली थी और ब्राह्मणों के चरण पखारने की ली थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस कार्य को करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि सफाई से बड़ा महान कार्य कोई नहीं है। तो आइए हमारे बाबा हैं, आप भी आइए बाबा। बहुत ही अच्छा इन्होंने, हम तो नहीं जानते थे आश्रम में ये सफाई करने आते थे, तो बोला कि राहुल भैया ने कि ये बहुत अच्छा सफाई करते हैं और सुंदर आपकी सेवा में ये 8 दिन तक लगे रहे। इनका भी हम सम्मान करते हैं। आइए, बोले वहां के बिहारी लाल की जय। इनका भी हमारे जजमान जी माला डाल करके और शॉल पहना करके सम्मान करें। बहुत बढ़िया इनका कार्य रहा, इनसे जैसा बोला वैसा इन्होंने 8 दिन तक आपकी सेवा में सब चीज, मतलब सफाई की, सब की, ऐसी बात नहीं है। और भगवान इन पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बरसाए। देखिए किसी का कोई आज के ज़माने में पता नहीं, हाँ? अब हमारे ठाकुर जी, जिनको कि आप लुक्का कह के भी बुलाते हैं, और ठाकुर जी जो हमारी संस्था रासलीला रामलीला संस्था जो चलती है उसमें ये कृष्ण का ही रोल निभाते हैं, हमारे साथ परमानेंट रहते हैं और कृष्ण का अच्छा रोल निभाते हैं। जहाँ भी जाते हैं सभी लोग इनको ठाकुर जी कहकर ही बुलाते हैं, क्योंकि हमारे कृष्णचंद ठाकुर जी हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, ये सभी पहले रासलीलाओं में कृष्ण बना करते थे। तो इनके नाम तो और हैं, लेकिन इनके नाम के पीछे क्या लगा है, ठाकुर जी। क्यों लगा है, क्योंकि ये कृष्ण बनते थे ठाकुर जी। तो इनका हम बहुत ही सुंदर इनके लिए स्पेशल लेकर के आए हैं और इनका बहुत ही तहे दिल से हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और बहुत अच्छा इन्होंने सेवा की हमारे साथ लग करके, जैसे संस्था से जुड़े हुए हैं, बहुत ही किसी की मनाही नहीं है इनके पास। जिसने कहा कि परोसाई करवाओ, कुछ भी करवाओ, हर काम में ये तहे दिल से अपने मन से लगे रहे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। और ठाकुर जी पर कृपा अवश्य बरसाएंगे। जब इतने ठाकुर जी आगे वृंदावन पर सब पर कृपा हमारे बांके बिहारी बरसाते हैं, तो ठाकुर जी पर भी हम चाहेंगे कि कृपा अवश्य अपनी बनाएं, जो कि आगे चल करके ये भी कुछ ना कुछ ठाकुर जी की कृपा से कुछ ना कुछ करें। श्री राधे। बहुत बढ़िया, हमारे आशुतोष भैया को तो दिल में बस गए, क्या बात है। और 2 बातें हैं जो कि हमारे जजमान जी कहना चाहते हैं। ठाकुर जी की सेवा बहुत ही अच्छी रही है, चाहे आपके डायलॉग में हो या कृष्ण की जो लीला करने में आपका बहुत अच्छा, और जो भी काम दिया है उसको बड़ी तल्लीनता से निस्वार्थ भाव से किया है। धन्यवाद। क्या बात है। अच्छा, जो हमारे यहाँ पर साधु जी बैठे हैं, महात्मा जी बैठे हैं, जितने भी संत हैं, जो भी आप बैठे हैं, आप मंच के समीप आएं। श्री राधे। हमारे संत भगवंत हैं, आप आ जाएं मंच के पास। संत परम हितकारी, आपका आगमन ही भागवत का संपूर्ण होना बताता है। आप आए, आपने बहुत कृपा करी, आप भी आए महाराज जी। सभी को दक्षिणा दी जाए।
तिलक करके श्री राधे। जितने भी हमारे संत भगवंत यहाँ पधारे हैं, हमारे जजमान जी सबका तिलक करके दक्षिणा दें। दक्षिणम समर्पयामि। बहुत ही सुंदर। श्री राधे महाराज। बहुत भैया हमारे आशुतोष जी के बड़े भैया बहुत मस्ती में मगन रहे हैं, वृंदावन बिहारी लाल से जुड़ गए और रात और दिन बस श्री राधे 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 करते रहे और ऐसे ही भैया लगे रहे ठाकुर जी की शरणागति में। श्री राधे। बहुत सुंदर। और देखिए ये जो सभी सेवाएं चल रही थी हमारी राधे श्याम सेवा संस्था द्वारा चल रही थी, त्रुटियां तो इंसान से ही होती हैं और इंसान त्रुटियों के लिए ही बना है। अगर गलती इंसान ना करे तो करेगा कौन? भगवान ने गलती करने के लिए इंसान ही बनाया है, जो कि गलती के बाद गलती करता जा रहा है। लेकिन सभी गलतियों की क्या क्षमा। अगर हमारी राधे श्याम सेवा संस्था द्वारा कोई भी त्रुटि खाने में, रहने में, सोने में, किसी बात में हुई हो तो आप सभी हमारी सेवा संस्था को अपनी तरफ से अवश्य क्षमा देंगे और ये सोचेंगे कि अभी इन गलतियों को आगे चलकर हम आपके आने वाले प्रोग्रामों में सुधार सकें। तो आप सभी जो भी धार्मिक प्रोग्राम से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है आप हमारी संस्था से करवाएं तो आप हमारे संपर्क सूत्र यूट्यूब द्वारा ले लें और हमारे बैनर पर भी लिखे हैं। और कोई भी प्रोग्राम अब सभी का विदाई समारोह सुचारक रूप से हुआ। अब हम चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई लक्ष्मण शास्त्री जी, जो कि जिनके सानिध्य में रासलीला रामलीला संस्था चलती है, जिससे कि हम इनसे जुड़े हुए हमारे भाई हैं, हम दोनों भाई मिलकर के चलाते हैं। लेकिन मेरे सम्मानीय बड़े भाई हैं, मैं इनके तत्वाधान में ही जो भी कार्य करता हूँ, इनके निर्देशन में सलाह लूँगा तभी कोई कार्य करूँगा, चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्योंकि ये हमसे जुड़े हैं और अपने बड़े भाई हैं और इन्हीं के तत्वाधान में सभी कार्य करता हूँ। तो मैं चाहूँगा महाराज जी द्वारा इनको सम्मानित किया जाए और हमारे जजमान जी द्वारा इनको द्रव्य दक्षिणा और माला पहनाई जाए। श्री राधे। और सभी भक्त जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हमारी संस्था के स्वामी जी हैं। मैं छोटे भाई गौरव जी, जिन्होंने कितना बड़ा परिश्रम किया, इसी डेट से 3 जगह आयोजन हम लोगों का चल रहा था। जैसे कि 25 तारीख से यहाँ पर आपके यहाँ आयोजन था, 21 तारीख से हस्तिनापुर में था, जो कि मैं यहाँ पर 27 तारीख को आया। हमारे जितने भी कोटा श्री पधारे हुए सभी भक्तगण आने के बाद में बड़ी प्रसन्नता मिली। जानकारी भी की मैंने कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं चल रही है। तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं महाराज जी, बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़ी सेवा चल रही है, जो कि रात और दिन, जो कि नींद भी अपनी हराम कर दी उन्होंने। आप लोग देखने वाले हैं, जो इतना बड़ा परिश्रम किया है। हमारे पूज्य महाराज जी और आशुतोष भैया और उनके बड़े भाई मंच पर मौजूद हैं। आप जो है गौरव जी का सम्मान करें, आप लोग तालियों से सम्मान करें, जो कि इतना बड़ा परिश्रम उन्होंने किया और इतनी बड़ी व्यवस्था को लेकर के चले। और मैं चाहूंगा कि महाराज जी भी हम दोनों भाइयों को आशीर्वाद दें। और 2 मिनट में अपने भैया आशुतोष जी से सुनना चाहूँगा कि ये सभी प्रोग्राम हुआ, आप इन सभी अपने आने वाले और यूट्यूब से सुनने वाले लोगों को बताएं कि हमारी संस्था द्वारा जो प्रोग्राम किया गया उसमें कोई त्रुटि रही हो। देखिए, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, सत्य का हमेशा सहारा लेना चाहिए। अगर कोई त्रुटि रही हो तो आप हमारे सभी लोगों को यूट्यूब द्वारा, हमारे सभी कमेटी वाले सुनते हैं, सभी जुड़े हुए, और आप भी सुनेंगे, तो जो त्रुटि रही हो तो वो बताएं और जो हमने अच्छा किया हो वो भी आप अपने द्वारा बताएं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर
कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के परम धारा प्रवाह प्रवक्ता श्री 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 1008 श्री राजेश मोहन शास्त्री जी के लिए आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। कहते हैं श्रीमद् भागवत की कोई दक्षिणा नहीं होती, कोई दक्षिणा दे ही नहीं सकता इस चीज की। इसमें तो केवल हम हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर और सिर्फ यही कह सकते, प्रणाम ही कर सकते हैं, आपको धन्यवाद ही दे सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई दक्षिणा कुछ नहीं कर सकते। महाराज जी आपने अपने मुखारविंद से इतने सुंदर ढंग में इतने कम समय में इतने सब कुछ भागवत का लगभग सब आपने छुआ है, हर प्रसंग छू के हम लोगों को बताया है। बाकी जो कथाएं रह गई हैं वो हम अगले सत्र में सुनेंगे। ठाकुर जी ने चाहा तो फिर ये प्रोग्राम होगा, अगले सत्र में सुनेंगे। और महाराज जी के लिए जोरदार तालियां, महाराज जी की कृपा। बहुत सुंदर। आशुतोष जी के लिए एक बार ताली हो जाए जोरदारी से। और विशेष रूप से यदि द्वारा कोई त्रुटि रही है तो उस विषय पर आप कहें। ये जो प्रोग्राम है गौरव जी के द्वारा हमने कराया, राधे श्याम संस्था के द्वारा, गौरव जी के द्वारा ये जो प्रोग्राम हुआ है इसमें शुरू से लेकर अभी तक मुझे तो कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी। इतना शानदार प्रोग्राम हुआ है, जितना हमारी बात हुई थी उससे 10 गुना ज्यादा करके इन्होंने हमारे लिए दिया है। एक बार गौरव जी और राधे श्याम संस्थान के द्वारा हमारे लक्ष्मण जी भैया के लिए जोरदार तालियां। इन सब के लिए भी हम केवल सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास नहीं है। ठाकुर जी जो हमारे मतलब दिन रात लगे रहे हैं, आपका चाहे खाना खिलाना हो, किसी भी तरह का काम, रात में 12 बजे भी अगर कोई काम का है तो इन्होंने किया। जोरदार ताली हमारे ठाकुर जी के लिए। लक्ष्मण भैया, गौरव भैया के लिए विशेष धन्यवाद कि इन्होंने केवल फोन पर हमारी 6 महीने साल भर तक बात होती रही, उसी के माध्यम से इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करके दिया। और बस धन्यवाद ही दे सकते हैं, हाथ जोड़कर आपको प्रणाम कर सकते हैं। ये ब्रिजधाम है कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहा आया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ी चारु चादर बिछाई, जहां भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, और भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। बोल बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। और मैं हम सब के हमारे साथ जो आए हुए हैं उन सबसे भी हाथ जोड़कर, अगर मुझसे कभी कोई कहने में 8 दिन में कभी किसी को जल नहाने में इनमें कहने में कोई गलती हो गई, किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, तो मैं हाथ जोड़कर आप सबको दंडवत प्रणाम कर कर माफ़ी मांगता हूँ। किसी भी तरह से मेरे साथ आई हुए किसी भी से मेरे मन से वाणी से अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, किसी भी तरह की गलती हो गई हो, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें। जय जय श्री राधे। साथ ही साथ हमारे राजस्थान धाम से जो भी पधारे हुए सभी भक्तगण, हमारी सीता, सावित्री, गीता, गायत्री, सती, अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें, परमहंस विवेकानंद, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पद चरणों पर चलने वाले पुरुष वर्ग, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के रूप को धारण करने वाले नन्हे मुन्ने बालक भगवान, पूरा जो परिवार यहाँ पर जो पधारा हुआ है, यदि हमारे माध्यम से अथवा हमारे साथ में जितने भी भक्तगण इस राधे श्याम संस्था से जुड़े हुए हैं, भोजन इत्यादि प्रसाद से लेकर के संगीत के माध्यम से किसी भी प्रकार से यदि आप लोगों को त्रुटि हो तो आप अपना भाई, अपना बालक समझ करके हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि बड़ा क्षमे को चाहिए, छोटों को उत्पात। बड़ों का काम है क्षमा करना और छोटों का काम है उत्पात करना। जाने अनजाने में यदि इस मंच माध्यम से या किसी प्रकार से कोई अनुचित वाणी का आप लोगों तक प्रयोग पहुंचा हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, मैं यही आशा करता हूं। और पुनः आप लोग सभी इस राधे श्याम लीला संस्थान को एक बार अवसर अवश्य देंगे, अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। उससे पहले 1 मिनट और, जो राधे श्याम संस्था है ये हमारे मामा जी के नाम से चलती है और उनके बड़े सपुत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाई गौरव जी, गौरव जी के भाई सौरभ जी हैं, दोनों भाई मुझसे छोटे। ये मेरे मामा जी के, मैं इनकी बुआ जी का हूँ, लेकिन संयोग हम दोनों भाइयों का जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सौरभ शर्मा जी भी हैं,
मैं चाहूँगा कि एक वस्त्रदान से हमारे आशुतोष भैया, क्योंकि हमारी इस संस्था के लिए, क्योंकि आप जानते कि पिता के बाद में पुत्र का होता है कि नहीं, बड़े पुत्र का, तो मैं सम्मान सहित उन्हें मंच पर बुलाऊंगा। भाई सौरभ जी आए और आप इनका भी सम्मान करें बड़े प्रेम से। आप लोग तालियों का सम्मान करेंगे जोरदारी से इनके लिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, क्या बात है। और मैं पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने बड़े विशाल आयोजन को आप लेकर के आपने देखा कि न तो कोई आपने हाथ में कोई किताब इत्यादि देखा कहाँ भी महाराज जी के हाथ में, यदि किसी ने देखा हो तो हाथ उठाएंगे, देखा नहीं, संपूर्ण कथा श्री राधे, जो कि संपूर्ण कथा स्वयं व्यास स्वरूप विराजमान होकर के आपने जिस प्रकार सुखताल में सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी महाराज परीक्षित को, इसी प्रकार आपने हमारे जितने भी कोटा से पधारे हुए भक्तगण परीक्षित रूप हमारे श्री ओम प्रकाश शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए, जो आपने स्वयं व्यास स्वरूप बन करके जो अमृतवाणी इन भक्तों तक पहुँचाई, इन बच्चों के माध्यम से मैं आपका बार बार चरण छू करके नमन करता हूँ। और सभी भक्तगण, टीवी चैनल भी आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, कभी कोई बोल रहे हैं कभी कोई बोल रहे हैं, लेकिन चैनल पर आना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ गुण होना बड़ी बात है। एक भी श्लोक किसी शास्त्र माध्यम से देखा नहीं है, अभी यहाँ बैठ के संपूर्ण एकदम विराजमान है। इसलिए मैं यही नहीं, कई जगह स्वामी जी की कथा, बिहार में भी आप लोग राधे श्याम चैनल को खोलेंगे तो बिहार की जो महाराज जी की कथा हुई थी जिला पटना में, वो भी कथा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जितने भी कार्यक्रम हैं हमारे चैनल के माध्यम से और इस संस्था के माध्यम से हमें जब अवसर मिलता है तो पूज्य महाराज जी की ही कथा होती है। बोले स्वामी जी महाराज की। महाराज जी से आग्रह की कुछ वाणी। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भक्षे सनातनम्। बोलो भागवत भगवान की। हमारे कथा के संचालक लक्ष्मण प्रसाद शर्मा और गौरव शर्मा के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी कुशल संचालन में बहुत अच्छी सुविधा दी सभी श्रोताओं के लिए। और आयोजन में किसी प्रकार की कोई, तो आप बार बार कह रहे कोई कमी कोई गलती बनी हो क्षमा, मैं कहता हूं ऐसी गलती तो आप हर साल करते जाओ। हाँ, और हमारे यजमान जी भी ऐसी गलती खूब करें। अगर इसको ही गलती कहते हो तो महाराज मैं इसको गलती नहीं मानता हूँ। ऐसे आयोजन आप लोग कराते रहें और बार बार कराते रहें। बहुत बहुत आप सबके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीष व्यास मंच की ओर से आप सबके लिए बहुत बहुत। हाँ, अब आरती के लिए सब खड़े हो जाएंगे और हाँ चिलू जी आरती कराएंगे।